Am I now audible to everyone? Yes, sir. Okay. Yes. सब लोग हो ना यहाँ पे, कोई इधर उधर गया नहीं है ना? Write down in chat box just for confirmation that you are there. यस लिख के सेंड कर दो। 3 लोग का है, 4 5 6 लोग। सात का आ गया। बाकी 2 लोग जल्दी से रिप्लाई करो। कौन रिप्लाई नहीं किया अभी तक? प्रत्युष, सौभाग्य, प्रत्युष, चलो आ जाएगा, कोई बात नहीं। सो ये बात तो समझ में आ गया, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। नाउ वी विल टॉक अबाउट पोजीशन ऑफ लाइंस विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। बाकी के केस में भी वैसे ही लिखना है ना। आप ये ध्यान रखना खाली कि वही रूल रहेगा, यहाँ से नो टेंजेंट, यहाँ से पास होते हुए कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4ay इज इक्वल टू 0 को एस मानना, या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x रहता है तो प्लस 4ax इज इक्वल टू 0 इसको एस मानना, और एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay रहेगा तो इसको इस तरीके से एस मानना, और रूल वही रहेगा S1 ग्रेटर देन 0 वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मान लो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा एक और बात समझो, मान लो कुछ रिजल्ट मुझे पता है फॉर पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए। ठीक है, ध्यान देना, कार्टेशियन फॉर्म में अगर चेंजेस करना होगा तो कैसे करते हैं, ध्यान देना, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूरे पैराबोला चैप्टर में अगर आपको फॉर्मूले से बचना है, फॉर्मूला कम याद रखना है, तो उसके लिए ज़बरदस्त टेक्निक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला के लिए मान लो मुझे कुछ रिजल्ट पता है, जैसे फोकस मुझे पता है इसका, या इसका मुझे पैरामेट्रिक इक्वेशन पता है, या इसका मुझे वर्टेक्स पता है, या इसका मुझे पॉइंट ये स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन पता है, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है, या नॉर्मल का इक्वेशन पता है। तो अगर नॉर्मल का इक्वेशन या फिर टेंजेंट का इक्वेशन अगर मुझे दूसरे पैराबोला के लिए पता करना होगा, मान लो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x के लिए हमको चेंज करके पता करना होगा, या अगर एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए पता है मुझे, और एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay के लिए मुझे पता करना होगा, तो एक दूसरे से चेंज करने के लिए, एक से दूसरे में चेंज करने के लिए आई विल रिप्लेस a बाई माइनस ए, I will replace a by minus a. When we are doing it in Cartesian form, I'll do that. ठीक है, ध्यान रखना। और जब मैं एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से अगर मान लो मुझे चेंज करना है एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में, तो यहाँ पे मैं क्या क्या चेंजेस करूँगा, ध्यान देना, x को y से चेंज करूँगा, y को x से चेंज करूँगा,
और स्लोप अगर कहीं पे होगा तो उसको 1/m से रिप्लेस करूंगा। ये सारे चेंजेज अगर मैं करूंगा तो अगर मुझे मान लो टेंजेंट का इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए पता है, तो एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पे टेंजेंट लिखने के लिए ये सारा रिप्लेसमेंट कर दूंगा तो मिल जाएगा मुझे। ये कार्टेशियन फॉर्मेट के लिए मैंने बताया। बट if we have to do the same thing in parametric form, if we have to do the same thing in parametric form, तब देखना अगर मान लो मुझे रिजल्ट पता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए, या मुझे रिजल्ट पता है एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए, और यहाँ से चेंज मुझे करना है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x के लिए, या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x के लिए पता और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में चेंज करना है। सिमिलरली दिस वन। तो इस केस में हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में ध्यान देना क्या कर रहे हैं, हम a को -a से रिप्लेस नहीं करेंगे, है ना। इसको ऐसे कर लो। तो यहाँ पे आप ऐसा कर लो, यहाँ पे आप x को -x से रिप्लेस करोगे, ध्यान देना, और इसमें आप y को -y से रिप्लेस करोगे। ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो ये चेंजेस जब आप करोगे तो पैरामेट्रिक में बदल जाएगा, और बाकी जो है नियम वही रहेगा। फिर वही चीज, जैसे मान लो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में चेंज करना होगा। तो इसके लिए नियम वही रह जाएगा जो पहले था, इसके लिए कुछ चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे x में को y में कन्वर्ट कर देना, y को x में कन्वर्ट कर देना, और स्लोप अगर कहीं टर्म आ रहा है तो 1/m से रिप्लेस कर देना, ठीक है। ना अब यहाँ देखो, मेरे पास मान लो मैं, क्योंकि सारे पैराबोला के लिए मैं डिराइव नहीं करूंगा, एक पैराबोला के लिए डिराइव करूंगा, और बाकी को मैं कन्वर्जन के लिए जो टेक्निक बताया उसको यूज करके मैं रिजल्ट्स फाइंड आउट करूंगा। सो लेट्स से वी हैव अ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड वी हैव स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इसका पोजीशन ऐसा हो सकता है, इसको टच कर सकता है या इसको इंटरसेक्ट कर सकता है। तीन पोजीशन में लाइन का पैराबोला के रेस्पेक्ट में तीन पोजीशंस हो सकता है बेसिकली, ठीक है। लेट कर लो, लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो इनका पोजीशन जानने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ और इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ पे ज्योमेट्री नहीं काम करेगा। हम सर्कल के केस में क्या होता था कि देख लेते थे कि लाइन का सेंटर से डिस्टेंस कितना है। अगर रेडियस से ज़्यादा हो गया तो लाइन बाहर बाहर निकल जाएगा, रेडियस के इक्वल हुआ तो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके निकलेगा, और अगर रेडियस से छोटा हो गया तो सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाएगा। बट यहाँ वैसा सिनेरियो नहीं है, तो यहाँ पे हमको थोड़ा अलग ढंग से इसको प्रोसीड करना पड़ेगा, अलग ढंग से सोचना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि लाइन और पैराबोला के बीच में कितने कॉमन पॉइंट्स हैं। ध्यान देना मेरी बात पे, अगर इसको थोड़ा ऐसा समझो कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। ये पैराबोला देखो यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, ये आगे तक एक्सटेंड करेगा, ऐसा है ना। तो ये जो मैं लाइन ड्रॉ किया था इसको यहाँ पे खत्म नहीं करो, ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, ध्यान देना मेरी बात।
तो नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर कॉमन बिटवीन लाइन एंड पैराबोला, एंड टू डू दैट आई विल सॉल्व द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रख दो पहले वाले इक्वेशन में, y की जगह मैंने रख दिया एम एक्स प्लस सी। सेकेंड इक्वेशन से y का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, तो x में मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx इज इक्वल टू 4ax। ये आ गया एम स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 2mc माइनस 4a, या इनफैक्ट 2x भी कॉमन ले सकते थे, प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ मुझे ये पता करना है कि इससे मुझे कितना x का वैल्यू मिलेगा। ध्यान देना मेरी बात पे, जितना x का वैल्यू मिलेगा उतने कॉमन पॉइंट्स होंगे लाइन और पैराबोला के बीच में, यस और नो? क्योंकि यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा वो लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और पैराबोला को भी। ध्यान देना मेरी बात पे। तो अगर एक x का वैल्यू आया तो उसके करस्पॉन्डिंग y का भी वैल्यू एक मिलेगा, यानी कॉमन पॉइंट एक हो गया। अगर यहाँ से दो x का वैल्यू मिलता है अलग अलग तो y का भी दो वैल्यू मिलेगा करस्पॉन्डिंग, तो दो पॉइंट्स हो जाएंगे कॉमन लाइन और पैराबोला के बीच में। गेटिंग इट? यस नो? राइट इन चैट बॉक्स इफ यू गॉट दिस पॉइंट। वेरी नाइस। तो अब सारा कंक्लूजन जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड कर रहा है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पे अब सारा गेम डिपेंड कर रहा है। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो गया तो दो अलग अलग रूट्स आ जाएंगे, यानी x के दो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे, दो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे तो दो कॉमन पॉइंट्स होगा, यानी लाइन इंटरसेक्ट करेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो गया तो एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, मतलब लाइन पैराबोला को टच करेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया तो ना इंटरसेक्ट, कोई भी कॉमन पॉइंट मिलेगा नहीं, यानी लाइन और पैराबोला के बीच कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, मैंने लाइन बाहर बाहर से निकल जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट जरा फाइंड आउट कर लेता हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट कितना है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हो गया 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर। एंड लेट्स सिंप्लीफाई दिस, दिस विल बी 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर minus 16mca minus 4m square c square. If I simplify this, this will get cancelled out. 16 will be common. 16, in fact 16a will be common and a minus mc will remain. ठीक है, ध्यान देना अब यहाँ पे। सो अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हुआ, यानी a माइनस एम सी अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ, यानी a ग्रेटर देन एम सी हुआ, ठीक है, a ग्रेटर देन अगर एम सी हुआ, या फिर इसको ऐसे लिख लो एम सी इज लेस देन ए, अगर ऐसा हुआ एम सी इज लेस देन ए, तो इस केस में क्या कंक्लूजन निकलेगा जल्दी बताओ। कोई अनम्यूट करके बोलो। टू हो जाएगा। लाइन विल intersect the parabola in two distinct points. समझ आई बात? क्लियर ना? और अगर डिस्क्रिमिनेंट जब मैं जीरो करूंगा तब क्या होगा रिजल्ट? तब रिजल्ट क्या मिलेगा? एम सी इज इक्वल टू ए मिल जाएगा। और इस केस में मैं क्या लिखूंगा?
मोटा मोटी इसको ऐसे भी लिखते हैं, c इज इक्वल टू ए बाई एम भी लिखते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इस केस में क्या रिजल्ट आएगा, लाइन विल बिकम tangent to parabola, and in third case when discriminant is less than 0, उस केस में आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, उल्टा रिजल्ट आ जाएगा, एमसी ग्रेटर देन ए आ जाएगा, ठीक है। पहले केस में आया था एमसी लेस देन ए, तो डी का साइन ऑपोजिट करेंगे तो रिजल्ट का भी साइन ऑपोजिट हो जाएगा, एमसी ग्रेटर देन ए आ जाएगा इस केस में। और इस केस में लाइन एंड पैराबोला है, नो पॉइंट्स इन कॉमन। क्लियर है ना यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो प्रोसेस खाली याद रखना, प्रोसेस क्या है कि लाइन के इक्वेशन को और पैराबोला के इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, वहां से मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो अलग अलग रूट्स हैं तो इंटरसेक्ट होगा, एक रूट आया मैंने दोनों रूट्स अगर इक्वल हो जाए, है ना, सिर्फ एक ही रूट हो, कहने का मतलब दो रिपीटेड रूट्स हो तो लाइन टच करेगा, और अगर डी नेगेटिव हो जाए तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। अब मैं बात करूंगा टेंजेंट्स का, टेंजेंट्स, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं पॉइंट फॉर्म में बात करूंगा टेंजेंट का। पहला, तो पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन कितना लिखेंगे हम लोग, बहुत सिंपल, टी इज इक्वल टू 0, ठीक, टी इज इक्वल टू 0 पॉइंट फॉर्म में, बस इतना ही याद रखो चलेगा। दूसरा है पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म में देखते हैं क्या लिखेंगे। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए सबसे पहले मैं डिस्कस करते हैं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4x के लिए डिस्कस करूं मैं, तो इस पे पैरामेट्रिक पॉइंट होता है 80 स्क्वायर कॉमा 280, ठीक। अब t इज इक्वल टू 0 हो गया टेंजेंट का इक्वेशन, ये टेंजेंट हो गया, t इज इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर की जगह y1 4a और x के जगह x प्लस x1/2, तो यहाँ से आ जाएगा y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1, y हो गया, और y1 की जगह यू विल राइट 280 और x1 की जगह यू विल राइट 80 स्क्वायर। व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस, दिस विल बी ty इज इक्वल टू 2a दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, ty इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। तो ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसको खाली याद रखना, जो याद रखना है उसको मैं लिख दे रहा हूं, इसको याद रखोगे, रिमेंबर। बाकी अगर मान लो मुझे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x के लिए अगर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना होगा पैरामेट्रिक फॉर्म में, मैं क्या लिखूंगा टेंजेंट का इक्वेशन बताओ, यूज करो कन्वर्जन। क्या बताया था पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज करने के लिए, कि अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए रिजल्ट होता है और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x के लिए रिजल्ट लिखना है, देन x को -x से रिप्लेस करोगे पैरामेट्रिक फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में अगर होता
तो ए को माइनस ए से रिप्लेस करते, देखो ध्यान देना इधर, फॉर पैरामेट्रिक फॉर्म यू विल रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स। तो ये काम यहाँ पे कर लेते हैं। एक्स को अगर माइनस एक्स से आप रिप्लेस कर दोगे, हालांकि कर ये भी सकते हैं हम, ओरिजिनल तरीका ये हो गया y1 इज इक्वल टू माइनस फोर ए इंटू एक्स प्लस एक्स वन, और इस पे पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाएगा 80 स्क्वायर कॉमा माइनस 280, ये लिखते हैं, सॉरी माइनस 80 स्क्वायर कॉमा 280, माइनस 80 स्क्वायर कॉमा 280, और अगर यहाँ पे रखते तो y1 की जगह मिल जाता 280y माइनस फोर ए, एक्स की जगह मिल जाता माइनस एट, एक्स की जगह एक्स ही रहेगा, और x1 की जगह हो जाता माइनस ए टी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो, अच्छा यहाँ बाई टू भी रहेगा, तो ये सिंप्लीफाई करके आ जाता टी वाई इज इक्वल टू, और टू ए दोनों साइड कैंसिल हो जाता है, टी वाई इज इक्वल टू आ जाता माइनस एक्स प्लस एटी स्क्वायर। समझ रहे हो बात को? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कन्वर्जन अप्लाई करता हूँ तो क्या होता, यहाँ से देखो, अगर इसको मैं कन्वर्ट करने का सोचूं इसमें, तब क्या आता, क्या आ जाएगा कन्वर्जन से, तो टी वाई की जगह टी वाई लिखो, एक्स को सिर्फ माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना है, तो एक्स की जगह माइनस एक्स लिख दो। देखो तो ये ज्यादा आसान है ना, isn't it? Yes, sir. तो इसको याद नहीं रखना, जहां याद रखना होगा वहां मैं इंडिकेट कर दूंगा क्या याद रखना है। अच्छा, मान लो अगर मुझे एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई के लिए लिखना है, तो व्हाट विल आई डू, एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, यहाँ देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स के लिए पता है, और एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई के लिए पता करना है, तो यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं कितना, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एटी स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे बोलो, ये इसके लिए है। कोई अनम्यूट करके बताओ जरा, कौन बताना चाहेगा, पीयूष बताओ। कोई भी आंसर कर सकता है वैसे, प्रिंस पीयूष बताना चाहोगे तो बताओ, प्रिंस बताओ। सौभाग्य, वुड यू लाइक टू आंसर? उत्पल, हाँ पीयूष, सर ठीक। टी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एटी स्क्वायर, वेरी नाइस पीयूष, गुड। तो y को मैं x से रिप्लेस कर दूंगा, y को x से रिप्लेस कर दूंगा, और x को y से रिप्लेस कर दूंगा, दैट्स इट। समझ गए? और अगर मान लो मुझे यही एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई के लिए लिखना होगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, ये मुझे पता है, y को मैं माइनस वाई से रिप्लेस कर दूंगा। तो ये कन्वर्जन यूज करके आप कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। तो इतना याद नहीं रखना, याद रखोगे ना तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा कहीं पे, क्योंकि अभी बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले हैं, कितना याद रखोगे, थक जाओगे याद करते करते। सो बेस्ट है ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, कन्वर्जन कैसे करना है उसको ध्यान में रखो, दैट्स इट। तो ये था दूसरे फॉर्मेट में ना, तीसरे फॉर्मेट में आते हैं, एंड दैट इज स्लोप फॉर्म। अब स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, मान लो हमारे पास एक पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स
और इस पे एक टैंजेंट है, टैंजेंट का मान लो हम लोगों ने टैंजेंट का स्लोप कितना है, एम है। तो इक्वेशन कितना हो जाएगा, ध्यान देना। मैंने मान लिया लेट टैंजेंट बी, स्लोप दिया रहेगा तो फिर से याद करो, मैंने सर्कल में बताया था, स्लोप दिया रहे तो टैंजेंट y इक्वल टू mx प्लस c मानोगे। अगर पॉइंट दिया रहेगा तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन मानना स्लोप, तो ये इक्वेशन टैंजेंट का। तो टैंजेंट मैंने इतना मान लिया। कंडीशन ऑफ टैंजेंसी क्या था, अप्लाई करो, ये लाइन टैंजेंट कब होगा, कंडीशन ऑफ टैंजेंसी अप्लाई करो। तो ये था एम सी इज इक्वल टू ए, यानी सी इज इक्वल टू ए बाई एम। तो जो टैंजेंट है उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, टैंजेंट हो गया, इसलिए आपको y इज इक्वल टू एम एक्स, सी के जगह लिख दो a बाई एम, ये आपका टैंजेंट का इक्वेशन हो गया। इसको आप याद रखोगे, इसको भी इनफैक्ट याद रखने का जरूरत नहीं है आपको, इसमें जो याद रखना है वो सिर्फ ये कि सी इज इक्वल टू ए बाई एम, याद ये चीज रखना है आपको। बाकी तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, सी के जगह ए बाई एम अपने आप आ जाएगा। तो इसको याद रखना है, ध्यान में रखना, ये टैंजेंट का इक्वेशन हो गया। अब मान लो, अच्छा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का भी बात करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं पता है। पहले वाले में पॉइंट फॉर्म में ही था टैंजेंट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं था। पैरामेट्रिक फॉर्म में भी 80 स्क्वायर कॉमा 280 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, बहुत जबरदस्त टेक्निक है। आप अगर यहाँ पे दूसरे और तीसरे फॉर्मेट में, पैरामेट्रिक या स्लोप फॉर्म में कोई एक भी फॉर्मेट याद रख लोगे तो उससे भी काम चल जाएगा। मैं बताऊंगा, अभी जबरदस्त टेक्निक बताऊंगा। इतना जबरदस्त ऑब्जर्वेशन है ना इसमें कि आपका फॉर्मूला का बर्डन जो है ना वो 70% रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप बुक से पढ़ते हैं इस चैप्टर को तो आपको 70% और एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद करना पड़ता है। तो 70% समझो फॉर्मूला का बर्डन आपका कम हो जाएगा। पॉइंट फॉर्म में तो ऐसे भी याद नहीं करना है, t इज इक्वल टू 0 है। पैरामेट्रिक फॉर्म में एक फॉर्मूला याद करने का जरूरत अभी लग रहा है, अभी लग रहा है कि नहीं वो तो भी पता चल जाएगा। टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, और एक फॉर्मूला है एम सी इज इक्वल टू ए, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, और एम सी लेस देन ए में इंटरसेक्ट एम सी ग्रेटर देन ए में कोई कॉमन पॉइंट नहीं लाइन में पैराबोला के बीच में। ये बात याद करना, एक ये चीज और दूसरा एक पैरामीट्रिक, दो बात अभी हमको याद रखना। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना चाहो, ये कितना होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकलेगा, ध्यान देना मेरी बात पे। मान लो इसके लिए मैंने टेक्निक बताया था कि मान लो अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं पता है तो लेट कर लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी एच कॉमा के, नहीं पता है तो एच कॉमा के मान लिया। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एच कॉमा के है ना, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एच कॉमा के है तो टेंजेंट क्या हो जाएगा, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नोन है तो टी इज इक्वल टू 0, और ये है वाई स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ऐसा लिख लो ना। टी इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया वाई वन की जगह के, और 4a एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन की जगह पे एच बाई 2। तो यहां से हो जाएगा के वाई इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस एच। अब कंपेयर करो, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम होगा। कौन कौन सा दो इक्वेशन, इसको मैं रेड से लिख रहा हूँ, देखो। अगर मैं इसको नहीं, ग्रीन हो गया, ग्रीन से लिख रहा हूँ। अगर ये इक्वेशन 1 हुआ और ये इक्वेशन 2 हुआ तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर दे सेम और डिफरेंट, टेल मी। चमन बताओ, ये इक्वेशंस दोनों सेम है या अलग अलग।
सेम है सर। इक्वेशन है, क्योंकि इसी टैंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने माना h कॉमा के, और फिर h कॉमा के लिए ही वापस से टैंजेंट का इक्वेशन लिखा, तो अलग थोड़ी आएगा, ये तो सेम आएगा इक्वेशन। So 1 and 2 are identical equations, और दो इक्वेशंस जब आइडेंटिकल होते हैं, क्या बताया था कि उनकी कोफिशिएंट्स का रेशियो बराबर होगा। तो इधर में देख लो k है कोफिशिएंट, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक, मैंने 1 है ऐसे समझ लो। तो इसको आप लिखोगे क्या, k/1 इज इक्वल टू, फिर इधर देखो कोफिशिएंट कितना, x का कोफिशिएंट कितना, इधर x का कोफिशिएंट इधर है, इधर हो गया 2a, और पहले वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट हो गया m, इधर हो गया कांस्टेंट टर्म 2ah, और इधर हो गया a/m, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा k बराबर 2a/m, और यहाँ से आ जाएगा a कैंसिल आउट, 2hm, ठीक। अब देखो इनको इनको अगर सॉल्व करते हो तो k का वैल्यू आ गया 2a/m, और अगर इनको इनको सॉल्व करते हो तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 कट जाएगा a/m², यानी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया वो हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हुआ वो हो गया a/m² कॉमा 2a/m। अब देखो एक जबरदस्त टेक्निक बताता हूँ आपको। वो टेंजेंट के लिए ध्यान देना, बाकी हर जगह नहीं, वो टेंजेंट एम जो है 1/t के बराबर हो जाता है। अगर ये फैक्ट आप याद रखो तो कहाँ कोई मुश्किल है, पैरामेट्रिक फॉर्म में a² कॉमा 2a याद है ना, और t को रिप्लेस कर दो 1/m से, तो हो गया ना a/m² कॉमा 2a/m। समझ आई बात। अब देखो मान लो y इज इक्वल टू mx प्लस c, और c के जगह a/m मुझे इक्वेशन याद है, और मान लो मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म में चाहिए, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में पाने के लिए मैं m को सीधा सीधा 1/t से रिप्लेस कर दूंगा, दैट्स ऑल, और 1/m की जगह t हो जाएगा, m की जगह 1/t और 1/m की जगह t, m की जगह 1/t और 1/m की जगह t। If you simplify this, this will be ty is equal to x plus at²। आ गया तो इक्वेशन। So if you remember this fact that for tangent m is equal to 1/t, तो आपका 50% काम तो यहीं खत्म हो गया। समझ आ रही बात। टेंजेंट के लिए याद रखना m इज इक्वल टू 1/t, तो इससे आपका आधा काम आसान हो जाएगा। 80² कॉमा 280 ऐसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट समझो, फिर t के जगह 1/m रख दो, या m के जगह 1/t रख दो, एक दूसरे से इंटर कन्वर्जन करने के लिए। अब मान लो अगर मुझे y² इज इक्वल टू 4x के लिए मुझे टेंजेंट पता है, टेंजेंट क्या है, इसके लिए मुझे टेंजेंट पता है y इज इक्वल टू mx प्लस c यानी a/m। इसका मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है a/m² कॉम a/m² कॉमा 2a/m, ये मुझे पता है। अब मान लो अगर मुझे y² इज इक्वल टू -4x के लिए पता करना होगा, ध्यान देना। तो यहाँ टेंजेंट का इक्वेशन में क्या लिखूंगा, देखो कार्टेशियन फॉर्म में डील कर रहा है ना, वी आर डीलिंग इन कार्टेशियन फॉर्म।
तो यहां से यहां चेंज करने के लिए व्हाट विल आई डू, ए को मैं माइनस ए से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो टैंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए बाई एम, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई एम स्क्वायर कॉमा माइनस टू ए बाई एम। बट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यहाँ कुछ और होगा, ध्यान देना। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में वो सब काम मत करना है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इसमें खाली याद रखना, इसमें कन्वर्जन रूल मत लगाना। डू नॉट अप्लाई कन्वर्जन। इसमें कन्वर्जन रूल नहीं अप्लाई करना, नहीं तो फंस जाओगे, गलत हो जाएगा, ध्यान देना। यहां था कितना, c इज इक्वल टू ए बाई एम, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ध्यान देना। इसको जरा सॉल्व करो टैंजेंट को, तो यहां से क्या आ जाएगा, हालांकि इसमें करेक्ट हो जाएगा लेकिन आगे वाले में करेक्ट नहीं होगा। तो यहां से देखो, अगर इसको कंपेयर करते हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो c की जगह कितना आ रहा है, ये हो गया कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अभी आपको लग रहा होगा कि सर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में अगर कन्वर्जन रूल अप्लाई करते तब भी तो ठीक ही है, लेकिन अभी आपका ये वहम दूर हो जाएगा जब हम अगले में कन्वर्जन करेंगे। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स से एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई में करेंगे तो कन्वर्जन उल्टा पुल्टा होने लगेगा। देखना यहाँ पे, अब मान लो मुझे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स के लिए रिजल्ट तो पता है, इसके लिए मुझे पता है टैंजेंट का इक्वेशन। फिर से लिखो, टैंजेंट मुझे पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फिर से लिखो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया ए बाई एम स्क्वायर कॉमा टू ए बाई एम। अब इससे मुझे मान लो अगर बदलना है, एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई में कन्वर्ट करना है, यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना है, तब देखो क्या क्या चेंजेस होगा, ध्यान देना मेरी बात पे। जो टैंजेंट होगा, अब उस टैंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए आप x को y से रिप्लेस करोगे, y को x से रिप्लेस करोगे, और m को 1/m से रिप्लेस करोगे, ध्यान देना मेरी बात। तो जो टैंजेंट है वो टैंजेंट हो जाएगा y के जगह पे x, और m के जगह पे 1/m, x के जगह पे y, और c के जगह c था ना, c यानी a बाई m था ना, एक सेकंड, ये था a बाई m, तो यहाँ हो जाएगा ये हो जाएगा ए एम, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो दिस विल बी एम एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस ए एम स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू आ जाएगा एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। ध्यान देना, अगर आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यहां जो आएगा वो आ जाएगा c इज इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वायर। ध्यान देना, समझ रहे हो, अगर डायरेक्ट कन्वर्जन करते यहाँ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या था, c इज इक्वल टू ए बाई एम। तो अगर यहाँ डायरेक्ट कन्वर्जन लगाते तो c इज इक्वल टू मैक्सिमम ए एम होता, लेकिन काम नहीं बनता, देखो अलग है। तो इसीलिए मैं बोला कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में कन्वर्जन रूल अप्लाई नहीं करना, समझ गए। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में कन्वर्जन रूल अप्लाई नहीं करना, ध्यान देना इस बात पे।
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना हो जाएगा? देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, यहां देखो, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो पहले इंटरचेंज होगा। नहीं बात समझे? ऐसे सोचो इसको। जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा, माने ए बाई एम स्क्वायर इधर आ जाएगा और 2a/m इधर आ जाएगा। ऐसा हो जाएगा, पहले तो ये कन्वर्जन लगेगा, एक्स वाई बन जाएगा, वाई एक्स बन जाएगा, और साथ साथ एम जो है 1/m हो जाएगा। एम जो है सो 1/m हो जाएगा, यानी ये 2am, समझ रहे हो बात को? ये 2am कॉमा am² हो जाएगा। समझ में आई बात? पहले ये इधर गया, ये इधर आया, एक्स वाई बना, वाई एक्स बना, और साथ साथ 1/m m में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इतना कन्वर्जन लगेगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? 2a बाई 2a 2am कॉमा am²। समझ आया या नहीं आया बोलो? समझ में अगर ये सब कुछ आ गया तो चैट बॉक्स में फटाफट लिखो यस, और अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो लिखो नो, और फिर अनम्यूट करके पूछो क्या कहाँ डाउट रह गया। हाँ चमन जल्दी पूछो, अनम्यूट करके क्या डाउट रह गया, जल्दी बोलो। सर ये समझ में नहीं आया सर कि कन्वर्जन्स का यूज क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? वो गलत कन्वर्जन ट्रिक है। कोई प्रोसेस नहीं है कन्वर्जन, कन्वर्जन तो हमने ट्रिक लगाया है। प्रोसेस से करने पे जो जो रिजल्ट्स मिलता है कन्वर्जन यूज, कन्वर्जन तो हमने एक ऑब्जर्वेशन हमारा था, फिर देखो ऐसा करने से ऐसा हो जा रहा है, तो हम एक काम करते हैं ना कि कन्वर्जन एक टेक्निक बोल के और उसको ऐसा लिख लिए ताकि हमको फॉर्मूला याद करने से हम बच जाए, तो वो एक शॉर्टकट है, लेकिन वो एक मेथड नहीं है, ये बात समझे, वो एक ट्रिक है। समझ आ रहा बात? दैट इज नॉट ए, दैट इज नॉट अ प्रोसेस, दैट इज नॉट अ मेथड, दैट इज बेसिकली ट्रिक, है ना? वो इसलिए यूज कर रहे हैं हम लोग ताकि हम लोग याद करने से बचें। दैट इज नॉट अ कोई मेथड, मेथड, उसको मेथड में कोई काउंट नहीं कर पाओगे ना, वो मेथड नहीं है, वो टेक्निक, वो कोई टेक्निक नहीं है सॉल्व करने का, वो एक ट्रिक है, तो इसलिए इसमें नहीं अप्लाई हो रहा। दैट से कुछ होते हैं ना ये हिंदी में अपवाद बोलते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे ट्रिक नहीं लग पाते हैं। मेथड हर जगह लगेगा, बट ट्रिक जो हो रहा है उसका कुछ एक्सेप्शन हो सकता है। अच्छा आपका होमवर्क रहेगा, राइट ऑल रिजल्ट फॉर x² इज इक्वल टू -4y। कर लोगे आप? x² इज इक्वल टू +4y के लिए रिजल्ट पता है, तो वहां से x² इज इक्वल टू -4y के लिए आप पता कर लेना। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा। इसको भी ध्यान में रखना, हालांकि ये आपको पता है लेकिन फिर से मैं करा दे रहा हूँ। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये मान लो पैराबोला है, y² इज इक्वल टू 4x, और बाहर में एक पॉइंट दिया हुआ मान लो x1, y1,
यहाँ से टैंजेंट ड्रॉ करना है, 2 टैंजेंट हो सकते हैं टोटल, ठीक है। और ये टैंजेंट्स का इक्वेशन निकालने के लिए आप टैंजेंट पॉइंट स्लोप फॉर्म में अज्यूम करोगे। टैंजेंट भी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और इसके बाद अप्लाई कंडीशन फॉर टैंजेंट। एक और बात ध्यान देना, ये जो हमने रिजल्ट्स फाइंड